पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की बात करते हैं। इसका थंबनेल भी आपने देख चुके होंगे आपके। पाकिस्तान हालत जंग में है बाय ख्वाजा आसिफ। अल्लाह जाने ख्वाजा आसिफ मानिया तुसी जड़े हो नवाज शरीफ दे दोस्त हो बचपन दे, लेकिन आपको ये किसने खुली छुट्टी दी कि आपके मुंह में जो भी आता है आप स्टेटमेंट्स देने में जरा भी देर नहीं करते। आप माजी में भी ऐसा कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जो है वो आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम बहुत जल्द हिंदुस्तान पर अटैक करने वाले हैं, बहुत जल्द। जबकि मामला जो थे डेफिनेटली समहाउ आर्मी जो हमारी है ना, या जो आर्मी ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये कुछ मामला अपने अंडर ही रखे ना तो अच्छा है, क्योंकि ये सियासतदान जो है ना मुंह फट है, कुछ भी बोल देंगे, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो, सरवर खान हो या कोई और हो। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सा अपने जो वुज़रा हैं, कैबिनेट के लोग हैं, उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि जनाब जो मुंह में आए आप स्टेटमेंट नहीं दे देते। आप ख्वाजा आसिफ की ये स्टेटमेंट देख लें, अभी जो हालिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जो दिया जनाब ने कि पाकिस्तान हालत जंग में है। तो जनाब पाकिस्तान इज अ बिग कंट्री, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, लोग यहाँ पर बिजनेस भी कर रहे हैं। आप जरा देख लें, इस्लामाबाद के साथ ही श्रीलंकन टीम जो है वो क्रिकेट खेलने आई हुई थी, जो कि एक इंटरनेशनल टीम है। और आपके इस बयान ने उनमें खौफ व हरास पैदा किया। जनाब 8 प्लेयर्स जो थे वो जाने को तैयार हो गए, और आपके इस बयान के बाद हिंदुस्तान का मीडिया जो है ना, उसने आपके इस स्टेटमेंट को कैसे लिया, आप जरा सोशल मीडिया भी देख लिया करें। तो जनाब जरा धीमे अंदाज में सोच समझ कर स्टेटमेंट्स दिया करें। पाकिस्तान हालत जंग में है भाई, कहाँ अब 15 साल बाद सुसाइड अटैक हुआ है इस्लामाबाद में, और आई थिंक ये 5 साल बाद शायद जो पाकिस्तान की अर्बन सिटीज हैं कोई बम ब्लास्ट हुआ है। उससे पहले मेरा नहीं ख्याल, अच्छा खासा इन्हीं की गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ था। तो आई डोंट नो कैसे हालत जंग में है जनाब। आप जरा इसकी जस्टिफिकेशन भी कोई इनसे मांगे, क्योंकि इनके एक बयान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था। खैर एक इन्होंने जो है वो डोमेस्टिक लेवल पर भी दिया था ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट, और बाद में जब इन्वेस्टिगेट किया तो कुछ नहीं निकला। तो ऐसा ही बयान ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी दे चुके हैं कि हम फिलफोर जो है हिंदुस्तान पर अटैक करने वाले हैं। अभी हमने कुछ प्लान ही नहीं किया तो हिंदुस्तान ने जो है हम पे बम बरसाना जो थे वो शुरू कर दिए थे। वो इन्हीं जनाब का स्टेटमेंट था, और फिर स्टेटमेंट फिलफोर दे देते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं देते। जैसे कि उस टाइम जब रफाइल गिराए थे तो इन्होंने जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि एनी जस्टिफिकेशन, तो जनाब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया। तो जस्टिफिकेशन भी फिर कोई सॉलिड नहीं देते सरकार, और बोलने में फिर जरा देर नहीं लगाते। तो जनाब थोड़ा सा एहतियात करें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर एंड जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन हैं स्पेशली इंटेलिजेंस के, इवन ये जो स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ साहब ने दी है, ये स्टेटमेंट इंटीरियर मिनिस्टर की बनती थी, क्योंकि ये इनसाइड पाकिस्तान हुआ है, कोई बॉर्डर पे नहीं हुआ था कि जो वजीर दिफा है वो जस्टिफाई कर रहे हैं चीजों को। तो पाकिस्तान के अला हुकाम को इन्होंने रोकना चाहिए। मनिया यार तुसी फ्रेंड हो मुस्लिम लीग नून दे जो सदर ने नवाज शरीफ हो दे, लेकिन हिस्सा सेक ऑफ कंट्री पाकिस्तान का ये मैटर है। तो बिला सोचे समझे ना बोला करें। पाकिस्तान में एक बम ब्लास्ट ही हुआ है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जनाब मेरे एक बयान से क्या कुछ हो सकता है। याद है ना आपको सरवर खान का बयान, वो जो पीआईए के उसने किया था, कितना वलवला मचा था, दुनिया ने हमारी एयरलाइन ही बैन कर दी थी। तो जनाब आप एक क्रिकेट टीम भगाने भगाने जा रहे थे पाकिस्तान से, वो तो शुक्र है कि पीसीबी एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो फील्ड मार्शल थे वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो ये मामला ठंडे हुए। असल में जब एक रिस्पॉन्सिबल बंदा ऐसे बयान देने में देर नहीं करता ना, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने दिए, तो फिर चीजें बदलने में देर नहीं लगती। तो खुदाया थोड़ा सा अकल का मुजाहरा करें। आप इतने हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री पर बैठे हुए हैं, और मामलात होते भी हैं तो उनको साइड पर अंडर द टेबल हल करने की कोशिश की जाती है। आप बलबला मचा देते हैं मीडिया में, और हिंदुस्तान का मीडिया तो आंख लगाए बैठा होता है कब कोई खबर मिले और हम उसका बलबला मचाएं पाकिस्तान के खिलाफ। तो जनाब ऐसे मामलात में आदो हमारा सोशल मीडिया भी स्ट्रांग है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी स्ट्रांग है, लेकिन नहीं कर सकते ऐसा। वो तो थैंक्स गॉड कि कुछ पाकिस्तान से लोग निकले, उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट पर उनसे क्वेश्चनिंग की, तो देन ही हैज नो आंसर। तो आई थिंक पाकिस्तान स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को अपनी कैबिनेट को कंट्रोल करना चाहिए। जो मुंह में आए बोलना शुरू कर देते हैं। वो इमरान खान के टाइम पर भी ऐसा हुआ था, और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब भी इन्वॉल्व होते हैं। तो जनाब कुछ सोच कर बोला करें। आपकी जल्दबाजी पाकिस्तान के लिए ना काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।